कालाशोक, कालाशोक, कहां हो तुम कालाशोक? महाराज शिशुनाग उस स्त्री प्रियमवाणी के क्रोध के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश कई सैनिक गण कर रहे थे, परंतु वो किसी के वश में नहीं आ रही थी। उसने एक सैनिक को उपरांत की तरफ धक्का देते हुए कहा, मुझे महाराज शिशुनाग से भेंट करनी है, मुझे भेंट करनी है। महाराज शिशुनाग, महाराज, महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय। मुझे महाराज से भेंट करनी है, मैं हाथ जोड़ती हूँ। कालाशोक, युवराज कालाशोक ने अनर्थ किया है, युवराज कालाशोक ने अनर्थ किया है। मुझे महाराज शिशुनाग से भेंट करने दो। ए स्त्री, जहां से भी अपने पग लेकर आई हो उसी तरफ प्रस्थान कर लो। यदि तुम्हारी आवाज युवराज कालाशोक के कानों में पहुंची तो तुम्हारे पूरे परिवार का सर्वनाश निश्चित है। यहां से यथासंभव प्रस्थान कर लो। सैनिकों, इस स्त्री को महाराज शिशुनाग से भेंट करनी है, वो भी मेरे यानी मुख्य सैनिक के होते हुए। तुम ही सब इसे अवगत कराओ कि क्या मेरे यानी मुख्य सैनिक के होते हुए किसी का भी शिशुनाग वंश के महाराज शिशुनाग तक पहुंचना संभव है? बताओ इस अल्प बुद्धि स्त्री को। ये असंभव है। सैनिकगण, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ती हूँ। मुझे महाराज शिशुनाग से भेंट करने के लिए राजद्वार के अंदर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करिए। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो मेरे परिवार के प्राणों की रक्षा युवराज के सैनिकों से कोई नहीं कर पाएगा। मुझे महाराज शिशुनाग से भेंट करने की अनुमति प्रदान करिए। अनुमति कदापि नहीं, ये संभव नहीं है। सैनिकों, इस अल्प बुद्धि स्त्री के प्राणों को लेने की अनुमति मैं दे सकता हूँ, परंतु महाराज से भेंट करने के लिए राज दरबार में प्रवेश करने की कदापि नहीं। यदि कुछ क्षण के भीतर ये यहाँ से प्रस्थान नहीं की तो इसे बंदी बनाकर कारावास में डाल देना। ये शिशुनाग वंश के मुख्य सैनिक का आदेश है। चलो। नहीं, नहीं, ये अन्याय है, अन्याय। इस वंश को एक स्त्री का श्राप लगेगा। वत्स चंद्रगुप्त। जी ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य। शिशुनाग राजवंश के राजदरबार में सैनिक महाराज शिशुनाग को उस स्त्री प्रियमवाणी की गाथा सुना रहा था। जैसे ही महाराज शिशुनाग को सैनिक ने बताया कि इस बिगुल की ध्वनि के मध्य में शायद आप मेरी वाणी को ठीक से सुन नहीं पाए हैं। अब बिगुल की ध्वनि कम हो गई है, अपनी बात संपूर्ण करो, वो भी अतिशीघ्र। महाराज शिशुनाग उस स्त्री प्रियमवाणी के क्रोध के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश कई सैनिक गण कर रहे थे, परंतु वो किसी के वश में नहीं आ रही थी, जिसके उपरांत विवश होकर मुख्य सैनिक ने सैनिकों को आदेश दे दिया था। यदि कुछ क्षण के भीतर ये यहाँ से प्रस्थान नहीं की तो इसे बंदी बनाकर कारावास में डाल देना। ये शिशुनाग वंश के मुख्य सैनिक का आदेश है। महाराज, मुख्य सैनिक के आदेश के पश्चात उस स्त्री प्रियमवाणी को कारावास में डाल दिया गया है। क्या कारावास? एक स्त्री जो दुखदायी अवस्था में थी, उसे शिशुनाग वंश के मुख्य सैनिक के आदेश पर कारावास में डाल दिया गया। ये बात तो कदापि न्याय संगत नहीं है, और ऐसा मेरा यानी महाराज शिशुनाग के राजवंश में कदापि संभव नहीं है। वो निर्धन स्त्री, क्या नाम था उसका? महाराज, प्रियमवाणी। हाँ, प्रियमवाणी चिल्ला चिल्ला कर युवराज कालाशोक का नाम ले रही थी। कालाशोक, कालाशोक, कहां हो तुम? चंद्रगुप्त महाराज शिशुनाग के इस उद्घोष को सुनकर
राज दरबार में उपस्थित सभी गणमान्य लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए। इसके पश्चात राज दरबार में उपस्थित कई गणमान्य लोग आपस में वार्तालाप करने लगे। कहाँ है युवराज कालाशोक? अब महाराज शिशुनाग क्या आदेश देंगे? कालाशोक, युवराज कालाशोक के साथ अब क्या होगा? कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। नहीं नहीं, युवराज कालाशोक के साथ कुछ अनर्थ नहीं होगा। वो शिशुनाग वंश के भविष्य हैं। शिशुनाग वंश के राज दरबार में सभी लोग युवराज कालाशोक के बारे में चर्चा कर रहे थे। अगर आज की भाषा में कहें तो उस समय युवराज कालाशोक राज दरबार के हॉट टॉपिक बन चुके थे। जब कालाशोक के बारे में इतनी चर्चा हो रही है तो फिर हम भी समझ लेते हैं कि इतिहास के पन्नों में कालाशोक के विषय में क्या लिखा हुआ है। इस बारे में डिटेल में बात करते हुए हिस्टोरियन तरुषि सिंह कहती हैं कि आपको बता दें कि शिशुनाग राजवंश मगध पर शासन करने वाला चौथा राजवंश था। शिशुनाग राजवंश में कुल 6 राजाओं द्वारा 413 से 345 बीसी तक कुल 68 सालों तक राज किया गया था। शिशुनाग राजवंश की स्थापना 413 बीसी में शिशुनाग के द्वारा हर्यक वंश के अंतिम शासक महाराजा नागदशक की हत्या करने के बाद की गई थी। कालाशोक, जिसने 394 बीसी से 366 बीसी तक राज किया था, वो शिशुनाग का पुत्र था जो उसकी मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। ग्रंथ महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को दोबारा पाटलिपुत्र में ट्रांसफर करवा दिया था। इसने मगध के ऊपर 28 सालों तक राज किया था। कालाशोक के शासन काल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति यानी कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग का आयोजन हुआ। हर्षचरित नामक ग्रंथ के हिसाब से कालाशोक की मृत्यु 366 बीसी के आसपास हुई थी। हालांकि मृत्यु को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग तारीख और बात बताई जाती है। हिस्टोरियन तरुषि सिंह ने बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति यानी कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल शब्द का इस्तेमाल किया। सबसे पहले आपको बौद्ध धर्म की संगति के बारे में बता दें कि बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के अनुयायियों यानी उसे मानने वालों का एक सम्मेलन होता था। इन संगतियों का आयोजन महात्मा बुद्ध के उपदेशों को समझने, उनका पाठ करने और उनकी शिक्षाओं को सही तरीके से मानने के लिए किया जाता था। संगति शब्द का अर्थ साथ साथ गाना है। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन प्राचीन शहर वैशाली, जो अब नेपाल की सीमा से लगे उत्तर भारत के बिहार राज्य में स्थित है, में किया गया था। उस बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाराज कालाशोक ही थे। इस संगति का आयोजन 383 बीसी में किया गया था। शिशुनाग वंश की गाथा सुनाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, वत्स चंद्रगुप्त। ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य, आपके मुंह पर हास्य भाव, इसका कोई विशेष कारण? वत्स चंद्रगुप्त, इस हास्य का अति विशेष कारण है। बताइए ना ब्राह्मण भद्र आचार्य चाणक्य, क्या कारण है? उस दौर में पाटलिपुत्र में एक अनोखी घटना घट रही थी जिसने संपूर्ण मगध साम्राज्य को बुरी तरह से झकझोर दिया था। उस घटना ने मगध साम्राज्य के सिंहासन को हिला दिया था। क्या क्या ब्राह्मण भद्र आचार्य चाणक्य, मगध साम्राज्य का राज सिंहासन हिला दिया था? मगध साम्राज्य ऐसी कौन सी घटना का साक्षी बन रहा था? चंद्रगुप्त, मगध साम्राज्य का अधिकांश इतिहास रक्त से सना हुआ था। संपूर्ण राजमहल षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। कौन कब किसका गला काट देगा कोई कह नहीं सकता था। अब मगध साम्राज्य में ऐसी कौन सी घटना घट रही थी जिसके बारे में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से बता रहे थे? आखिर आगे शिशुनाग वंश के साथ क्या होने वाला था? कैसे समाप्त हुआ था शिशुनाग वंश और नींव रखी गई थी नंदवंश की? नंदवंश का उदय हो, नंदवंश का उदय हो। एक साम्राज्य की समाप्ति और दूसरे साम्राज्य के उदय की दास्तान
यूं ही रहेगी जारी। भारत के बनने की कहानी के बनते रहिए साक्षी, इसीलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।